वर्षा की इंटेंसिटी और वर्षा का जो स्प्रेड है, जिस कंसिस्टेंसी से पिछले दिनों से बना हुआ है, उसी तरह से लगातार जारी रहने की संभावना है। तो केरल के कई शहर और साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश शहर बारिश से, इस प्री मानसून वर्षा से लगातार प्रभावित होते रहेंगे और इन भागों में तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, जबकि बारिश का जो आंकड़ा है, बारिश की जो स्थिति है, वो अब सामान्य से ऊपर पहुंचने लगी है कर्नाटक और कर्नाटक के दक्षिणी भागों में, खासतौर पर कोस्टल रीजन में भी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जरूर अगर हम सब डिवीजन वाइज देखेंगे तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के इलाकों में फिलहाल यहां पर डेफिशिएंसी बनी हुई है। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा तथा उत्तरी जो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। हालांकि यहां पर जो इंटेंसिटी रहेगी इन पूर्वी रीजन्स में और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ पेनिनसुलर रीजन इंक्लूडिंग नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, तो यहां पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हल्की वर्षा बादलों की गर्जना के साथ और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ यहां पर देखने को मिल सकती है। यानी कि अगर हम बात करें उत्तरी आंतरिक कर्नाटक की, तो गडग, रायचूर, गुलबर्गा और तेलंगाना की बात करें अगर, तो हैदराबाद, रामागुंडम, खम्मम, रामागुंडम में संभावना कम रहेगी, खम्मम में अधिक संभावना नजर आ रही है। और इसी तरह से विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम से लेकर नेल्लोर के बीच में भी बारिश हो सकती है। उत्तरी इलाकों में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी ड्यू टू मॉइस्चर का जो इम्पैक्ट है, मॉइस्चर का जो प्रभाव बढ़ा है, और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में आप देखिए इंटेंसिटी कोस्टल से लेकर इंटीरियर पार्ट्स पर भी लाइट टू मॉडरेट रहने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। इसके बाद हम सेंट्रल इंडिया के देखें, सेंट्रल इंडिया के मौसम की बात करें तो यहाँ पर ओडिशा के दक्षिणी भागों पर, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के दक्षिणी हिस्सों और साथ ही साथ दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, इन भागों पर मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो रहा है पहले की तुलना में। उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं का जो प्रभाव है वो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर सांगली, पुणे तक पहुंचने लगा है और यहां पर पूर्वी हवाओं का असर थोड़ा कम हो रहा है, जिसकी वजह से यहां जो गतिविधियों का दायरा है, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि प्री मानसून वर्षा हुई थी, अब उसका दायरा थोड़ा सा सिमट सकता है। यानी कि कम इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर बारिश हो, ज़्यादा इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर ड्राई वेदर है। लेकिन दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई शहरों में प्री मानसून वर्षा हो सकती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के उत्तरी शहरों में ज़्यादातर हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में जो पिछले दिनों आपने देखा कि प्री मानसून वर्षा कुछ स्थानों पर हुई थी, अब फिलहाल हवाओं का रुख थोड़ा सा जरूर मिक्सिंग वाला रहेगा। यहाँ पर भी एक ट्रफ जैसी सिचुएशन बनेगी, ये इस तरह से ट्रफ जैसी सिचुएशन बनेगी, पश्चिमी दिशा की हवाएं ऐसे आकर इस तरह से घूमेंगी, तो ये बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच में कल आप देखेंगे यहाँ पर हवाओं का रुख बहुत अलग रहेगा। तो ये जो चेंज है हवाओं में, ये ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं करता है, लेकिन क्योंकि बे ऑफ बंगाल की तरफ से थोड़ा सा मॉइस्चर पहुँच रहा है, अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, तो कुछ हिस्सों में चाहे हम उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर पूर्वी मध्य प्रदेश की, उमरिया, मांडला, बालाघाट, सिंगरौली और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, साथ ही साथ जबलपुर, इन हिस्सों के साथ साथ होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर प्री मानसून वाले बादल डेवलप हो सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा वो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स का रहेगा। जो बादल या जो मॉइस्चर अरबियन सी की तरफ से आएगा उसका ज़्यादा इंपैक्ट रहने की संभावना नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रेजेंस रहेगा, दोनों हवाओं की मिक्सिंग रहेगी, ऐसे में थोड़े बहुत बादलों का डेवलप होना बहुत लाजमी है। और ऐसी स्थितियों में क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी हीट है, यहाँ पर 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा ज़्यादातर शहरों में, तो इस स्थिति में अगर मॉइस्चर उसे मिलेगा तापमान को, तो ये क्लाउड को डेवलप कर सकता है और यहाँ पर थोड़ी बहुत प्री मानसून की गतिविधियाँ अचानक हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी कम है। विदर्भ के उत्तरी इलाकों में भी इस तरह की संभावना रहेगी और मराठवाड़ा के उत्तरी भागों, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों, मुंबई समेत उत्तरी कोंकण, गोवा, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर पूरी तरह से रहेगा और काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। इस समय जिस तरह का मौसम है भारत में, उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, पूर्व पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ये इलाके, ये जहाँ तक आप मेरा हाथ देख रहे हैं, इन पोर्शंस में बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हीट वेव है। तो यहाँ पर मेरी अपील आप सभी से यही है, आपके रीजन्स अगर ये हैं नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और औरंगाबाद, अकोला, साथ ही साथ जो मुंबई से लेकर उत्तरी इलाके हैं, दहानू, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, साथ ही साथ सौराष्ट्र और कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर से लेकर बैतूल, होशंगाबाद में तो खैर पूर्वी इलाकों में स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये जो पश्चिमी हिस्सा है, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर तापमान सामान्य से बहुत ज़्यादा रहेगा,
पश्चिमी दिशा की हवाएं लगभग 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, ड्राई होंगी, हॉट होंगी, ये हीट वेव का कारण बनेगी। तो यहाँ पर आपको सुरक्षित रहना होगा और ध्यान रखना होगा अपना। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। यहाँ राजस्थान पर देखिए पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं। उत्तर भारत में WD धीरे धीरे आ रहा है, जो कल आप देखेंगे 18 अप्रैल को उत्तरी पाकिस्तान के करीब पहुंच चुका होगा। एक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर डेवलप हो सकता है और इसी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर जैसलमेर और बाड़मेर तथा आसपास के कुछ भागों पर राजस्थान में पहुंच सकता है। तो यहाँ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास के इलाकों में, बीकानेर में भी रात में शाम 7 बजे से 9-10 बजे के बीच में या मिडनाइट में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ गर्जना की संभावना बन सकती है या थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। उसके बाद 18 को बारिश तो होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान में हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी और यही कंडीशन आपको दिखेगी पंजाब, हरियाणा में, दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में प्री मानसून एक्टिविटीज़, जिसमें धूल भरी आंधी और आंधी के साथ कहीं कहीं पर बादलों की गड़गड़ाहट, थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, एक दो जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है और ये गतिविधियां जो होंगी वो 3 से शाम के 7 बजे के बीच हो सकती हैं। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 4 और 5 बजे के बीच में रहेगी, जब एकदम गर्मी, हीट यहाँ पर एकदम चरम पर होगी। उसी दौरान क्लाउड बन सकते हैं और ये बादल 5-6 बजे के आसपास यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी दे सकते हैं, धूल भरी आंधी के साथ, गर्जना के साथ, बूंदाबांदी या हल्की वर्षा। पहाड़ों पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। 18 अप्रैल से नया स्पेल शुरू हो रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि जो WD आ रहा है वो काफ़ी प्रभावी होगा। तो पहाड़ों पर बारिश देने के बाद मैदानी इलाकों पर भी ये अपना प्रभाव दिखाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा फिलहाल यहाँ पर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। ज़्यादातर हिस्सों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश जगहों पर, सिक्किम में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रह सकती हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही।